नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। अब राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि जनजातियां क्या होती हैं, भारतीय संविधान में जनजातियों को क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख कहाँ है और किसी समुदाय को किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है या किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही हमने जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का वितरण किस प्रकार से है, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जो है जिले कौन से हैं, इसी प्रकार न्यूनतम और साथ ही ग्रामीण और शहरी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, उनका लिंगानुपात कितना है। यानी कि जो जनगणना के आधार पर जितने भी आंकड़े हमें पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान की जनजातियां हैं उनका भौगोलिक वितरण किस प्रकार से है। और भौगोलिक वितरण को पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियों की। और जब हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जनजाति यानी कि ट्राइब क्या होती। तो जनजाति के बारे में हमने अध्ययन किया कि वह समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर परंपरागत जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, व्यवसाय के आधार पर आदिम जीवन व्यतीत करता है। जनजाति कहलाती। यहां हमने अध्ययन किया था कि जनजाति ट्राइब किसे कहते हैं। जबकि हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जनजाति को क्या कहा गया है? अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी परिभाषा का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा 25 में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति देश के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। लेकिन बात करते हैं हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित अब राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजाति है और जो किसके अनुसार है? राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजाति। अब ये 12 है, लेकिन यदि हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं वह 8 है। कितनी हैं? 8 जो है राजस्थान में प्रमुख जनजातियां। अब कौन कौन सी है देखिए, सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है वह है मीणा है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है, तीसरी गरासिया है, चौथी सहरिया है, 4, 5वीं डामोर है, 6ठी कंजर है, 7वीं सांसी है और 8वीं कथोड़ी। यह 8 राजस्थान में प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में निवास करने वाली जनसंख्या मीणा जनजाति की है, उसके बाद दूसरी भील है, तीसरी गरासिया है, चौथी सहरिया है, 5वीं डामोर है, 6ठी कंजर है, 7वीं सांसी है और 8वीं कथोड़ी है। क्लियर? इसके अलावा जो है नायक है, पटेलिया है, धानकिया है, इस तरह से कुल 12 अनुसूचित जनजाति राजस्थान में
अधिसूचित है। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जब हमने जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों का वितरण पढ़ा तो उसी कड़ी में हमें जो राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां हैं इनका भौगोलिक वितरण पूछा जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से ये जनजातियां जो 8 प्रमुख जनजातियां हैं यह राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, और भौगोलिक वितरण को लेके भी प्रश्न कई बार हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों का भौगोलिक वितरण। राजस्थान की जनजातियों का वितरण। अब देखिए भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में जनजातियों का जो वितरण है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में जनजातियों के भौगोलिक वितरण को तीन भागों में विभाजित कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला जो भाग है वह कहलाता है पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दूसरा कहलाता है दक्षिणी क्षेत्र और तीसरा कहलाता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो इस तरह से जो है जनजातियों का वितरण है। अब इसमें यह जो भाग है यहां है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहां जो भाग है यहां है दक्षिणी क्षेत्र और यहां जो भाग है यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र,
और यह जो है यह है दक्षिणी क्षेत्र। इस तरह से राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वह दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि राजस्थान की जो टोटल जनजाति जनसंख्या है उसका 50 से अधिक प्रतिशत, लगभग 51% जो है वह इस क्षेत्र में निवास करता है। 30% के आसपास दक्षिण पूर्व में और शेष 13% के आसपास वह इस क्षेत्र में निवास करता है। तो इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण या घनत्व जो है वह दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है, जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमें एक एक क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि जो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इसमें राजस्थान की जो कुल जनजातीय जनसंख्या है इनका कितना प्रतिशत निवास करता है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, उनमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है और उन जनजातियों का बाहुल्य कौन से जिलों में या किस क्षेत्र में ज्यादा है, इसको आधार बनाकर हमसे राजस्थान की जनजातियों का भौगोलिक वितरण पूछा जा सकता है। तो देखिए हम एक एक को लेके विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसमें कितनी जनजातियां निवास करती है, कौन कौन सी निवास करती है, कौन कौन से इसमें जिले आते हैं और इसमें किस जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है और किस तरह से हमें पूछा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की। पूर्वी एवं दक्षिण सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख का लगभग 31.9% जनजाति निवास करती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो राजस्थान का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इसमें राजस्थान में जो कुल जनजातीय जनसंख्या है वह कितनी है, 92.3 लाख, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार 92.38 लाख जो है उसका लगभग 31% जनजातियां इस पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती हैं। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए
पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अरावली के पूर्व वाले जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिले यानी कि जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें अरावली के पूर्व वाले जिले जयपुर संभाग के 3 जिले हैं, अजमेर संभाग के 3 जिले हैं, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के 4-4 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि यह जिले जो है यह सब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, तो देखिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से मीणा, सहरिया, सासी, कंजर और भील जनजातियां निवास करती है। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मीणा, भील, कंजर, सांसी, सहरिया, जनजाति निवास। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि यह जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो मुख्य रूप से मीणा है, इसके अलावा भील, सहरिया, कंजर और सांसी जनजाति निवास करती है। अब इस क्षेत्र में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मीणा, जनजाति का बाहुल्य है, जो जयपुर के आसपास सर्वाधिक है। यानी कि जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इसमें मीणा, भील, सहरिया, सांसी, कंजर ये सब जनजातियां निवास करती है, लेकिन इसमें
सर्वाधिक जो जनजाति यहां पर मिलेगी वह कौन सी मिलेगी? मीणा जनजाति मिलेगी, जो कि जयपुर के आसपास। इसके अलावा सहरिया जनजाति, बारां जिले के शाहाबाद तथा किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। और जो सहरिया जनजाति जो है यहां शाहाबाद और किशनगंज जिलों में, जो कि 12 जिले की तहसीलें हैं, इन तहसीलों में निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर के आसपास निवास करती है। सांसी भरतपुर तथा कंजर जनजाति कोटा में निवास करती है। तो यहां भी ध्यान रखना कि सांसी जनजाति जो सबसे ज्यादा भरतपुर में निवास करती है और कंजर जनजाति जो है यहां सबसे ज्यादा कोटा जिले में निवास करती है। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है जनजाति जनसंख्या जयपुर और दौसा जिलों में है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या अब देखिए, जो हमने कहा कि जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं इसमें ये सब जिले आते हैं अरावली के पूर्व वाले, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या जयपुर और दौसा की है। और साथ ही साथ इसमें कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो मीणा, भील, सहरिया, सांसी और कंजर, जिनमें सबसे ज्यादा मीणा जनजाति निवास करती है, जो कि जयपुर और दौसा जिलों में है। यदि आपसे सहरिया जनजाति पूछा जाता है तो यह सबसे ज्यादा 12 जिलों में, 12 जिले के शाहाबाद और किशनगढ़ तहसील में निवास करती है, जबकि सांसी जनजाति भरतपुर में और कंजर जनजाति यह कोटा जिले में निवास करती। तो इस तरह से राजस्थान में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में पूर्व और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है, कितने प्रतिशत करती है और कहां कहां निवास करती है, उसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद जो दूसरा जो आता है वह आता है दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मिलती है। तो बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की।
अब देखिए, जब हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 55.6% जनसंख्या निवास करती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में कुल जनजाति जनसंख्या का 92.38 लाख का लगभग 55.6% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसमें लगभग 55.6% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो देखिए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले, ये सब जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या उदयपुर जिले की, किसकी है? उदयपुर की। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर तथा बांसवाड़ा जिला। यहां भी ध्यान रखना कि इसमें उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग का एक जिला सिरोही इसके अंतर्गत आता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या उदयपुर और बांसवाड़ा जिले की। तो यह ध्यान रखना, उदयपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की। क्लियर हो गया? अब इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है तो देखिए, दक्षिणी क्षेत्र में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में
भील, गरासिया, डामोर, कथोड़ी और मीणा जनजाति निवास करती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा भील और गरासिया हैं। इसके अलावा डामोर, कथोड़ी और मीणा जनजाति भी यहां पे निवास करती है। और इस क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में भील, जनजाति की बहुलता है, जो उदयपुर के आसपास निवास। अब देखिए, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मीणा जनजाति की बहुलता है, जो जयपुर के आसपास निवास करती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में जो है वह भील जनजाति की बहुलता है, जो मुख्य रूप से उदयपुर के आसपास निवास करती है। इसके अलावा गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति सिरोही जिले के आबू तथा पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास। यहां हम सर्वाधिक बात करें कि गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा सिरोही जिले में और सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा जो तहसील है वहां पे सबसे ज्यादा निवास करती है। इसी तरह से डामोर जनजाति जो है डामोर जनजाति डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती, यानी कि सबसे ज्यादा डामोर जनजाति यहां डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा तहसील में। तो यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो डूंगरपुर और तहसील पूछी जाती है तो सीमलवाड़ा। और इसी प्रकार जो है कथोड़ी जनजाति उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निवास करती है। तो इस तरह से राजस्थान में जनजातियों के भौगोलिक वितरण के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र में
सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती है, यानी कि सर्वाधिक संख्या जो है आपको कहां मिलेगी, दक्षिणी क्षेत्र में। यानी कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 50% से भी ज्यादा जनजातीय जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। और इसीलिए जो जनघनत्व है, जनजातीय जनघनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों का, इन्हीं क्षेत्रों का आता है। और इसमें कौन सी निवास करती है, तो सबसे ज्यादा भील है, उसके अलावा गरासिया सिरोही में निवास करती है, डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है, और कथोड़ी जनजाति जो है वह मुख्य रूप से उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निवास करती है। इस तरह से राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्र में जनजातियों का वितरण किस प्रकार से है उसके संबंध में बात की। और इसके बाद तीसरा जो भाग है वह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि जिसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की। राजस्थान की जनजातियां जिसमें हैं सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब जब हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 13.04% निवास करता है। तो सबसे पहले तो कितना निवास करता है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुल जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख का लगभग 13.04% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। पॉइंट क्लियर। अब इसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला यदि आपसे क्षेत्र पूछा जाता है तो वह कौन सा है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यह जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसमें अरावली के पश्चिम वाले जो जिले हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू,
बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, शामिल है। ये ध्यान रखना कि इसमें जो है वह अरावली के पश्चिम वाले, जिसमें जोधपुर संभाग के सिरोही को छोड़कर शेष जिले हैं, बीकानेर संभाग के चारों जिले हैं, जयपुर संभाग के 2 जिले हैं सीकर और झुंझुनू, और अजमेर संभाग का 1 जिला नागौर इसमें शामिल है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें जो है क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी जनजातियां कम निवास करती है। इसीलिए राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बीकानेर और नागौर जिले न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले, सबसे कम जो है वह बीकानेर और नागौर में जनजातीय जनसंख्या सबसे कम। यदि सबसे कम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाता है तो नागौर और बीकानेर होगा, लेकिन जनसंख्या पूछा जाता तो बीकानेर पहले आएगा और नागौर बाद में आएगा। पॉइंट क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है तो देखिए, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पर्टिकुलर इस किसी एक जनजाति का बाहुल्य नहीं है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिश्रित जनजातियां निवास करती है। मिश्रित जनजाति निवास करती है, जिनमें मीणा, भील, गरासिया, प्रमुख है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी एक जनजाति का बाहुल्य नहीं है। यहां पर जो है कैसी मिश्रित जनजातियां निवास करती है, जिनमें भील, मीणा और गरासिया की संख्या सबसे ज्यादा है। और यह जो क्षेत्र है वह न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या ऑब्लिक प्रतिशत वाला क्षेत्र है। तो यहां भी ध्यान रखना
तो क्लियर हो चुका होगा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, इसमें अरावली के पश्चिम वाले जो जिले हैं वह मुख्य रूप से शामिल है, और जिसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं, जिनमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर और चूरू जो मुख्य रूप से हैं, वह भी इसी का भाग है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है यह राजस्थान में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला क्षेत्र है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण है, जिसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अब यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस क्षेत्र की है, तो क्षेत्र पूछा जाएगा तो दक्षिणी क्षेत्र है, और यदि जिले पूछे जाते हैं तो उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। और यदि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा है, उसके बाद डूंगरपुर है, फिर प्रतापगढ़ है और उसके बाद उदयपुर है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 60% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है। क्लियर? इसी प्रकार न्यूनतम पूछा जाता है तो न्यूनतम में उत्तर क्षेत्र पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं तो बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर, जहां पे जनजातीय जनसंख्या न्यूनतम है। और प्रतिशत में पूछा जाता है तो नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और 5वां हनुमानगढ़। और ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 1% से भी क्या है, कम है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में जनजातियों के भौगोलिक वितरण के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में हमें यह भी क्लियर हो गया कि मीणा जनजाति का बाहुल्य कहां पर है, जयपुर के आसपास है। भील जनजाति का बाहुल्य कहां पर है, उदयपुर के आसपास है। गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सिरोही। यदि तहसीलें पूछी जाती है पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसीलों में। यदि डामोर जनजाति पूछी जाती है, जिला पूछा जाता है तो डूंगरपुर, और क्षेत्र तहसील पूछी जाती है तो सीमलवाला तहसील। सहरिया जनजाति पूछी जाती है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो 12, तहसील पूछी जाती है तो शाहबाद और किशनगंज। यदि कंजर जनजाति पूछी जाती है तो कोटा जिला है। कथोड़ी जनजाति पूछी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, तहसील कोटड़ा तहसील है। और सांसी जनजाति पूछी जाती है तो भरतपुर। तो इस तरह से किस जिले में और किस तहसील में कौन सी जनजाति ज्यादा निवास करती है, इसका भी हम जो है इस भौगोलिक वितरण के आधार पर पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जनजातियां कहां कहां किस प्रकार से निवास करती है। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की जनजातियों के भौगोलिक वितरण को समझा कि राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो 12 अनुसूचित है, जिसमें से 8 प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा मीणा है, उसके बाद भील है, फिर गरासिया है, सहरिया है, डामोर है, कंजर है, सांची है, और 8वां नंबर जो है वह कथोड़ी जनजाति का आता है। कहां पे किस क्षेत्र में निवास करती है उस पर हमने बात की। और राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण कितने भागों में डिवाइड है, तो 3 भागों में है। दक्षिणी क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा है, फिर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो दूसरे नंबर पर है, और सबसे कम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर। इस तरह से यह पूरा जो था वह था राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।